चिन्ता चिन्तानहङ्कारो यत्पादाम्बुजरेण वा प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां वचनं बलं कृतिम् धर्म प्रज्जित करितवो अत्र परमो निर्मत्सराः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। अभी सब वैष्णवन को मेरे भगवत स्मरण। और अभी 2 मिनट पहले मैंने पुष्टि परिषद ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर किया है। वह पीडीएफ को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और वो पीडीएफ याले भी उपयोगी है। अपन को इतने विषयों को देखना अभी बाकी है। 11 विषय वहां कुल हैं। अभी अपने को 11 विषय पंचम श्लोक के अंतर्गत देखने बाकी है। ये तो मैंने अधूरे सु बताई है बात आपको। वेणुगीत में पंचम श्लोकस्थ संपूर्ण विषयन को स्पष्टीकरण वको विचार बिंदुअन के माध्यम से मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कितना आपको समझ में आएगा पता नहीं, लेकिन विषय गंभीर होने के कारण और क्लिष्ट और दुरूह होने के कारण आपको विचार बिंदुअन के माध्यम से वो को प्रस्तुत करना पड़ रहा है। करके ये विचार बिंदुएं यदि आप समझ के रखोगे तो आगे जा करके आपको बहुत सारी बातों को खुलासा यानी से हो जाएगा। जैसे कि अपन टीका प्रारंभ करें वाक्य पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं ताकि आप लोगों को विषय सरल हो जाए। अपन सब जान रहे हैं आप बात को कि चौथे श्लोक में मने नाशकन स्मरवे के न विक्षिप्त मनसो नृपा वाली बात आई थी। और ठाकुर जी ने वेणुनाद के द्वारा उनको वेणुनाद को वेणु के छिद्रन में भर के जो अव्यक्त सुधा है वह को पास ऑन कियो है गोपी जनन की तरफ। तो आप देखो पहलो श्लोक वेणुनाद द्वारा अधर सुधा की संपूर्ति। पहला पॉइंट ये है वेणुनाद के द्वारा अधर सुधा की संपूर्ति। और वो जो वेणुनाद के द्वारा अधर सुधा की संपूर्ति करी है मैं आप लोगों को ध्यान विषय पे केंद्रित चाहूंगा कि जहाँ यहाँ वहाँ जरा भी आप देखोगे आज
तो विषय हाथ से निकल जाएगा, फिर उसमें मत कहियो, प्रश्न पूछो, पूछते रहोगे फिर। विषय बहुत क्लिष्ट है। और मैंने आज या विषय के लिए ये पॉइंट बनाने के लिए कम से कम मैं ये 2 दिन से लगा हुआ हूँ, तब जाके मैं ये पॉइंट्स आपके लिए लिख पाया हूँ। तो जरा या मेहनत के ऊपर विचार करियो कि वेणुगीत द्वारा अधर सुधा की संपूर्ति को प्रयोजन ये हतो, तो वेणुगीत के वर्णन को हेतु वो हतो। वेणुगात वेणुगीत मैंने वेणुनाथ के द्वारा अधर सुधा की संपूर्ति क्यों करी ठाकुर जी ने? कारण कि वो वेणुगीत कर पावे वाक्य में। और वो वेणुगीत के वर्णन को हेतु, वो वेणुनाद बनने के कारण, वो निरोध की सिद्धि के हेतु को निरूपण थयो। वो निरोध की सिद्धि में हेतु बन रहे हो वो वर्णन। और जब अपन ये बात कह रहे हैं अभी, ऐसे ये सब बात महाप्रभु जी की टीका में ही आ रही है हो। जैसे जैसे अपन टीका में आगे बढ़ेंगे, ये सब विषय आपको दिखते चले जाएंगे। यानी ये विषय, एक बार ये विषय ध्यान में होंगे ना, तो टीका को देखना सरल हो जाएगा। या के लिए मैं बता रहा हूँ ये बात। और जब अपन ये बात कहना चाह रहे हैं कि निरोध की सिद्धि में हेतु को निरूपण जब बता दिए हो, तब अपने सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भाई भक्ति के बाद निरोध क्यों आयो है? भक्ति के बाद निरोध क्यों, जरूरत क्या है? ये बात महाप्रभु जी ने वहां बताई है। महाप्रभु जी ने, आप नहीं मानोगे मेरी बात, इतने संक्षेप में कही है, इतने संक्षेप में कही है कि जाको कोई हद नहीं है। इतने संक्षेप में महाप्रभु जी ने सूत्र सारी बात कही है। वो तो लेखकार वल्लभ जी और टिप्पणकार श्री प्रभुचरण यदि विराजमान नहीं होते या के टीका नहीं लिखते, तो त्रिकाल में भी या वेणुगीत के व्याख्या को समझना कोई के बस के रोग नहीं है, तो मैं ऐसा कह सकूं। तो वहां महाप्रभु जी भक्ति स्कंधांतर निरोध स्कंध को प्रयोजन बता रहे हैं कि भक्ति स्कंध के बाद निरोध क्यों आयो। मैंने 7वां भक्ति है, 8वां निरोध है, 9वां मुक्ति है और 10वां आश्रय। निरोध लीला की बात कर रहा हूं मैं, स्कंध की बात नहीं कर रहा हूँ। कारण के दशविध लीला है ना। 7वीं लीला भक्ति लीला है, 8वीं लीला निरोध लीला है, 9वीं लीला मुक्ति लीला है और 10वीं लीला आश्रय लीला है। उसके बाद जब अपन निरोध को महाफल मान रहे हैं, तो वाके बाद अपने आप ये प्रश्न उठे है कि भाई मुक्ति और आश्रय को वर्णन तो शेष रह जा रहे है। तो वहां मुक्ति और आश्रय को क्या प्रयोजन है, मुक्ति और आश्रय रूपी स्कंधन के क्या प्रयोजन है? तो वहां महाप्रभु जी प्रत्यापत्ति बता रहे हैं। अब अभी मुझसे याद स्टेज पे कुछ मत पूछियो कि प्रत्यापत्ति क्या है, कारण कि अभी मैं खाली आप पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। तो वहां महाप्रभु जी प्रत्यापत्ति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और वह प्रत्यापत्ति को समझाने के अंतर्गत महाप्रभु जी प्रभु के भोक्तृ भाव को विश्लेषण कर रहे हैं। और तदंतर भक्तन के भोग्य भाव को भी विश्लेषण कर रहे हैं। और वाक्य बाद निरोध के फल व्यवस्था को क्रम समझा रहे हैं। और वाक्य बाद भक्तन को स्वच्छंदता की प्राप्ति को उल्लेख कर रहे हैं कि कौन से तरह की स्वच्छंदता की प्राप्ति भक्तन को हो गए है। और वाक्य बाद प्रभु के स्वपद रमण को विश्लेषण महाप्रभु जी ने बताया है कि वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये और तद द्वारा पुरुषार्थ पूर्ति की बात महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो स्वपद रमण को अर्थ क्या है और पुरुषार्थ की पूर्ति को अर्थ क्या है, ये सब प्रश्नव्य है। और अंत में पुष्टि मार्ग में गूढ़ स्त्री भाव की आवश्यकता को प्रतिपादन, यहाँ महाप्रभु जी पंचम श्लोक को पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन मुझको ऐसा लगे कि महाप्रभु जी ने जबरदस्ती पूरा किया है। शायद और भी बात महाप्रभु जी के हृदय में रही होगी।
जाको महाप्रभु जी कहना चाहते होंगे, क्या महाप्रभु जी ने छुपा ली वो बातें सारी, ये महाप्रभु जी को आवश्यक नहीं लगी, याली नहीं लिखी, ये तो महाप्रभु जी जाने। कारण कि जब अपन टीका को मूड में पढ़े, टीका को जब अपन एक साथ एक सुर में जब अपन पढ़ना शुरू करें, एक प्रवाह में जब पढ़ना शुरू करें, और पढ़ते पढ़ते सडनली टीका को एंड आ जाए, और सडनली जब टीका को एंड आ जाए तो अपने को ऐसा लगे कि अरे टीका पूरी हो गई का, एकदम से कहें कि जा फ्लो में, जा मूड में महाप्रभु जी चल रहे थे, इतनी सारी बातें बता रहे थे, जहाँ में मैंने आपको ये बात बताई कि जो है भक्तन को स्वच्छंदता की प्राप्ति की बात बता रहे हैं, स्वपद रमण को विश्लेषण कर रहे हैं, पुरुषार्थ पूर्ति की बात बता रहे हैं, एकदम से गूढ़ स्त्री भाव को बता के महाप्रभु जी कह रहे हैं कि स्त्री भाव गूढ़ पुष्टि मार्ग तत्वमिति कृष्ण पदार्थ क्वचित विवृत है। मतलब आगे क्या पता मैं टीका, और अपनो दुर्भाग्य के कि विठलेश प्रभुचरण भी जो है या विषय में कुछ ज्यादा आज्ञा नहीं कर रहे हैं। सभी टीकाकारण है, सबको मौन साध भी है। खैर, जो भी प्रयोजन हुआ, ये इतनी सारी बातें टीका में आने वाली हैं। ये 11 टॉपिक अभी अपने को जाना है 5 श्लोक के पूरे होने तक। ये 11 टॉपिक आनी बाकी है, और उन सब पे गुसाई जी को स्पष्टीकरण बाकी है, और प्लस मेरा स्पष्टीकरण बाकी है। इतनी सारी बातें हैं, आपको मैंने विस्तार से आज ये बात क्या लिए समझाई कि इतना विषय अपनो पंचम श्लोक को अवशिष्ट है। आप सोच लो पंचम श्लोक की क्या वैल्यू अपने अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में रही भाई उनकी, जाको अपन मंगलाचरण के अंतर्गत काम कर रहे हैं, बरहा पीड़म नटवर वपुष गुणयो हो कर्मिकार के रूप में। क्या आज आज अपन जो है वो पेज नंबर 270 पे अपन हते, और एक आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि हर वक्त पिछले प्रवचन को सारांश बताना पॉसिबल नहीं है। क्या लिए आप लोग क्लास में बैठने से पहले एक बार, कल या तो माने एक दिन पहले वाकु विषय को अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि जब आपको मन में आया हो तब आप रिवाइज कर रहे हो, ऐसे मत करो। ज्यादा दिन क्लास हो वाकई एक दिन पहले या 2 घंटा पहले भी यदि आप देख लो ना विषय को। खैर अभी तो बहुत बिजी टाइम चल रहा है, लेकिन यह लिए मैं रात को कह रहा हूँ, एक दिन पहले रात को विषय को लेकर बैठ जाओगे तो विषय समुपस्थित रहेगा यूं। कहें कि ये सब विषय जो चलेंगे वो एक बार ही चलेंगे, या के बाद फिर कभी नहीं चलेंगे। या के लिए आप लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो व्यवस्था ये आती कि पेज नंबर अपन 269 से ही चलें, और 269 से अपन गोसाई जी की टीका को साथ साथ देखते चलें, ताकि वो सारो सारो जो क्रम है वो अपने को अस्पष्ट नहीं रहे बाकी लिए। तो अपन ये बात जाने हैं, अपन ने पिछले प्रवचन में पिछली क्लास में, हाँ बोल लूँ हाँ। हाँ जी, अगर आप गुसाई जी को ले रहे हैं तो आगे को भी बाकी है ना, टिप्पणी जी को। हाँ वही ले रहा हूँ ना मैं। नहीं, आप 269 से ले रहे हो ना, हाँ या मैं वो रंध्रान बेणोर भी बाकी है तो गुसाई जी वाले, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। हाँ, वो तो इतना अच्छा मैं ले ले रहा हूँ चल। क्योंकि एक्चुअली वैजयंती माला भी, मतलब मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कौन से कौन सा आप ले लियो है हाँ आपने। हाँ, तो वेदायता वैजयंती,
हाँ ये लियो है आपने, 264 पे लियो है हाँ। कि वेद में दे- वेद की मूर्ति कही गई है, वो वालो पार्ट मुझको ध्यान आ रहा है आपने लियो है, पर वैजयंती सूट बाकी है, ये जो 265 से है ना। हाँ हाँ, तो वो ले लें अपन, चलो। वैजयंतीं च मालाम् इत्यस्य आभासे ततोपि आच्छादकम् इति। वैजयंती माला इत्यस्य आभासे, आभास मतलब विवरण। वैजयंती माला जो ऊपर पंक्ति लग रही है, आपको मिली? सुबोधनी जी मिली? हाँ, सुबोधनी जी ऊपर ही है वाक्य। अब मैंने आपको सारी व्यवस्था समझा दी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। और जब मैं कह रहा हूँ सुबोधनी जी देखो, तो ब्लैक लाइन के ऊपर वाली देखनी है। अब इतनी भी यदि देखने की तैयारी नहीं है तो वेणु गीत की क्लास मत अटेंड करियो प्लीज। अब इतना परिश्रम मेरे से नहीं होगा कि मैं बार बार समझाऊं आप लोगों को वो सब बात। वैजयंती मालाम बिभ्रत, ये जो महाप्रभु जी ने सुबोध जी में आज्ञा करी, वाको हुसैन जी स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं कि वैजयंतीं च माला मालाम इत्यस्य आभासे ततोपि आच्छादकम। जैसे ऊपर गोसाई महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि वही निश्चयेन सर्वजय प्रकाशिका वैजयंती, वो जो वैजयंती माला है वो निश्चय रूप से सर्व जय को प्रकाश करने वाली है, सब तरह से जय प्राप्त कराने वाली है। और वाके लिए ततोपि विच्छेदकम, ततोपि आच्छादकम, ये जो गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, तो मैंने आपको पिछली बार ये टिप्पणी जी नहीं पढ़ी थी, लेकिन टिप्पणी जी को भाव मैंने आपको समझाया तो कि ये वैजयंती माला वास्तु भी ज्यादा विक्षेपकत्व हमें वो दूल्हा पद के माध्यम से मैंने ये बात समझाई थी कि ततोपि आच्छादकम विक्षेपस्य, विक्षेप जो है कैसे करे कि वस्तु याथात्म ज्ञान आच्छादकत्वम आस्ति, वस्तु को जो यथात्मक यथात्मक ज्ञान है वाकु आच्छादकत्वम, वाकु ढक देवे है। इति आशय ने इदम उत्तम, वह आशय से वहां कहो है कि वह वास्तु भी ज्यादा आच्छादक है। एक तो पीताम्बर आच्छादक है, तो मैंने आपको वो वपुषो भरणम वालो चार्ट, कौन ने गूगल ने शायद मांगो तो वहां में, तो वहां में अपन ने देखो तो ये बात वपुषो भरणम में कि कैसे वो कौन कौन सी चीज जो है वो रूप लीला है और कौन कौन सी चीज नाम लीला है, मैंने वहां में ये समझाई थी। तो वो चार्ट एक बार देख लोगे ना तो स्पष्ट ही हो जाएगा। तो आच्छादकम विक्षेपकंच रूपे निरूपितम, वाकु यहाँ गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तु को जो यथात्म ज्ञान है, वाको आच्छादक आच्छादकत्व जो है वो वैजयंती माला में रहो भयो है। याले ठाकुर जी ने वैजयंती माला धारण करी है। और वैजयंती माला धारण करने का प्रयोजन ये है कि रस खाली रसाभास न रह जाए, रस की रसालता सिद्ध हो गए है। तब वह कारण से ठाकुर जी ने वैजयंती माला धारण करी। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करते तो अग्रे विक्षेपकंच रूपे निरूपितम इति न वदेयु। भाई, रूप में विक्षेपक क्या है, वैजयंती माला विक्षेपक है, ऐसो नहीं कहते। ये कहो है या सुन पता चल रहा है कि वो वासु भी ज्यादा अच्छा जाता है, ऐसा श्री गोसाई जी कहते हैं। रंध्रान वेणो, रंध्रान वेणो, ये जो सुबोधनी जी है देखो। अब मैं इतना आपको होमवर्क चाह रहा हूँ कि जो भी गोसाई जी के बोल्ड लेटर्स हैं, गोसाई जी के जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं रंध्रान वेणो वाले, जैसे रंध्रान वेणो सुबोधनी जी को है, तो ऊपर मूल में सुबोधनी जी में रंध्रान वेणो कहाँ आ रहे है, वाको अंडरलाइन करके वाके ऊपर टी लिख लो। ये इतना आपको होमवर्क रहेगा। अब उतना मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं खाली उल्लेख करूंगा कि सुबोधनी जी देखो। आया समझ में? अब देखो सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने कहा है कि रंध्रान वेणु इति, कि रंध्रा वेणु सप्तः, छिद्र वेणु के 7 हैं और सुधा 3 है। तो
रंध्रान वेणु इत्यर्थ गूढ़ अभिसंधिना हेत्वंतरम आहु। बाकी गूढ़ अभिसंधिसु वाको अ, हेत दूसरो, बाकी जो गूढ़ अभिसंधि है वाको दूसरो हेतु बता रहे हैं कि भाई क्यों रंध्रान वेणु। ठाकुर जी ने वेणु के रंध्र को, वेणु के छिद्रन को सुधासु पूरित कियो, वाको हेतुअंतर क्या है, दूसरा हेतु क्या है। हेतुअंतर मतलब दूसरो दूसरो कारण क्या है। तो मोकू लगे ये सब तो अपने हो गया है। वो मैंने सारो सुबोधनी जी को अंश को तुमको बता दियो है। बाकी बाद पेज नंबर 269 पे यावच्च रसपूरेण, वहां से अपन लेंगे आज। 269 पे जो सुबोधनी जी के वचन है, यावच्च रसपूरेण सोपि अंशो नान्तः प्रविशति। हाँ। तावदपि साक्षात तद भोग योग्यता न भवति। हाँ बोल तुम। जैसे अभी आप टिप्पणी जी पढ़ रहे हो। हाँ पढ़ूंगा टेप पे ये, पहले सुबोध नहीं, जी एक लाइन। अब अच्छा, आप टिप्पणी पे पढ़ूंगा। रसपूर्ण सोप्यांश ले रहे हो, ये यहाँ पे अधूरो रह गयो है जे, जो गूढ़ गूढ़ की संधिता, ये जो 266 पे टिप्पणी जी है, हम्म। वहां में हेतवंत के बाद वो डैश है, वो आगे दिख नहीं रहे हो। वो सीधे यहीं पे ही है यावच्च। अच्छा, मैंने वहां वहां तो सु वाको हेतु बता रहे हैं वैसे करके टिप्पणी जी आगे ने बढ़ रही है, पर हमारा। बहुत अच्छा प्रश्न किया था ना। रंध्रान वेणु, ये जो सुबोधनी जी को वचन है ना, हाँ। वहां से लेके, वहां से लेकर के यावच्च यहाँ तक, हम्म, वहां से लेके यावच्च जो 269 पेज पे जो सुबोधनी जी को पहला शब्द है यावच्च, हम्म, तो वहां तक तो विवेचन गोसाई जी समझा रहे हैं। ओके, समझ गया। आया समझ में। हाँ, हाँ। एक हाँ, साथ ले रहे हैं। एक साथ ले रहे हैं। ये तो हो गया था ना मतलब जी कर, हाँ हाँ, बस। कर्ण, कर्ण द्वारा हृदय स्व प्रविष्टा वर्णन हाँ। आयाम, हाँ ठीक है। हाँ, वो तो हो गया ना। वो सबको गुसाई जी वापस समझा, हेतु अंतर समझा रहे हैं, है ना। बैठी अभिसंधि हो गई, तुम्हारी अभिसंधि वही के लिए। तो यावत चाहिए। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि नादो, मने नादो ही रसात्मक है। वेणुनाद जो है वो रसात्मक है। धारावत कर्ण द्वारा हृदय प्रविष्ट। पंक्ति में पूरा डूब के, धारावत कर्ण द्वारा हृदय प्रविष्ट। ठाकुर जी ने जब वेणुनाद कियो तो एक फ्लो जैसा धारावत, जैसे धारा कैसे गिरे, जल की धारा या तेल की धारा, मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगाम्ब सौम्बुधो वाला जो भागवत को वचन है, वो आपको देखोगे तो ख्याल आ जाएगा। एक धारा। तो ठाकुर जी को वेणुनाद आतो जा रहे हो, आतो जा रहे है। और कर्ण द्वारा हृदय प्रविष्ट है, कर्ण के द्वारा हृदय में प्रविष्ट हो रहा है। तो सएव भगवदीय, और भगवदीयन की, भगवदीयन की, भगवदीयन के सर्वेंद्रिय विषयक विविध रस भावै ही निर्झरै ही पाथ प्रवाह इव पुष्टो रसपूर रूपो जातो। क्या कह रहे हैं कि भगवदीयन की जितनी भी सर्व इंद्रिय वगैरह हैं, और इंद्रियन के विषय के जो विविध प्रकार के जो रस भाव हैं,
उन रस भावंसु मने निर्झरे ही पाथ प्रवाह एवं, जैसे जल को प्रवाह निर्झरित हो गए है, जैसे जल को प्रवाह कैसे जा रहे हैं वाक्य समान, वो पुष्ट होके रस पूर्ण रूप हो जाते मने वो रस पूरो भर गयो अंदर। ठाकुर जी ने जो वेणुनाद कियो तो रस को ऐसो पूर आयो प्रवाह आयो, जल के प्रवाह के जैसो, के कर्ण के द्वारा हृदय में वो भर गयो पूरो। और ये न या के कारण समानशील व्यसनानां परस्परम तद वर्ण रूपो बहि प्रकट हो अभूत। और या के कारण का भयो कि जो समानशील व्यसनी हते उन गोपी जनन के जैसे, जिनको समान या तरह को भाव ठाकुर जी ने उत्पन्न करायो, उन लोगों को, उन लोगों में वो जो धारा, वो जो प्रवाह कर्ण के द्वारा हृदय में प्रविष्ट भयो तो वो वह बाहर प्रकट भयो। कैसे प्रकट भयो? तो कह रहे हैं तद वर्णन रूपो, वेणु के वर्णन रूप सु वो बही प्रकट हुआ, फिर से बाहर प्रकट भयो। ठीक? बात समझ में? और साचा सार्वत्रिक, और सर्वत्र या ढंग से भयो, इति तत्र हृदय स्थितो अधर रसो मुख्या मुख्य अधर रसस्य अंश एव। अब ये जो काम वर्णन को वो गोपी जी ने कर पाई, वह को स्पष्टीकरण श्री गोसाई जी देना चाह रहे हैं कि उनके हृदय स्थित जो अधर रूपी जो रस हतो, अधर 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 रस की बात कैसे आई? कैसे आई? कानसु, कानसु सुनो, और हृदय में आयो, और हृदय सु मुख द्वारा बाहर प्रविष्ट बाहर निकले, तो वो अधर को रस भय है समझ। तो अधर रसो वो मुख्य जो अधर रस हतो, वा रस को अंश हतो, वो तो आपको पार्ट हतो। देखो, यावच्च रसपूरेण, सुबोधनी जी बात रहा हूँ, यावच्च रसपूरेण सोपी, और वो भी अंशो, अंश न अंत प्रविशति, अंदर प्रविष्ट नहीं होवे, तावदपि तब तक भी साक्षात तद भोग योग्यता न होती, वाक्य भोग की योग्यता जीव में मने भक्तन में सिद्ध नहीं होवे। और ये ठाकुर जी ने कियो क्यों? तो कहने एतदर्थमेव वर्णनम अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। ये जो वेणु गीत को वर्णन कर पाई गोपी जन, वो या के लिए कर पाई, ये वेणु गीत के प्रयोजन को मुख्य हेतु है। तो आयो रहस्य समझ में? एकदम स्पष्ट खुलासा है हमें। हाँ बोल भाई। दीदी यहाँ पे आपने कही ना यावच्च रस पूरेण सोप्यंशो, तो यहाँ पे अंशो मतलब मैं समझ नहीं पाया। वो नान्ता प्रविशति। रसपूर के कारण जो धारा प्रवाह आ रहे हो तो हम्म। ठाकुर जी के मुखार बिंद सु वो हम्म। वेणु में भर के, हम्म। अब वो सब बात याद कर लो कि ठाकुर जी हाँ वेणु हाँ बजा रहे हैं, वेणु के रस अंदर रस हाँ निकल के आ रहा है, हाँ। तो वो वेणु जो को रस, स्पर्श किए बिना, हाँ। वेणु को स्पर्श किए बिना, बिल्कुल सही। हाँ। तो वो सारो रस को जो प्रवाह है वेणु के माध्यम से निकल करके उनके कर्ण में आ रहा है, तो वो रस को जो पूर है, वह को जो अंश है, एक अंश भी जब तक हृदय में नहीं आ रहा है तब तक जो है वह अधर रूपी रस के भोग की योग्यता नहीं होगा सही, काहे कि वो श्रोत्र पे है। और गुसाई जी आपको कह रहे हैं कि ये अंश ही हतो। अंश ही है तो
ओ। वो तो फिर आतो चलोगे हो, फिर तो आतो चलोगे हो, वर्णन करते चले गए, वो तो एक फ्लो होते चलोगे हो। लेकिन कहने की बात है, जब तक वह रस को एक अंश भी जब तक अपने में नहीं आवे ना, इतनो सो, तब तक मुंह खुले ही नहीं, नाशकन स्मर के विक्षिप्त मन सो न कहोगे। लेकिन वो जब एक अंश आयो, शुरुआत भई आने की, तब उनको भोग की योग्यता भई, कर्ण कर्ण के द्वारा हृदय में आयो, और पूरा रस क्या अंदर का भयो। तो गुसाई जी बता रहे हैं, देखो टिप्पणी जी में, सर्वेंद्रिय विषयक विविध रस भाव ही निर्झर ही पाथ प्रवाह एवं पुष्टो रसपूर रूप, अंदर उनके रसपूर हो गयो। अंश की बात, वो अंश के रूप में आयो तो वाक्य बाद सु प्रोसेस शुरू भई, और ब्रजभक्तन के हृदय में वो पूरा फैल गयो, रसपूर अंदर हो गयो, और वो वर्णन करती चली गई है। मतलब कि अब तो हाँ क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, एतदर्थमेव वर्णनम। महाप्रभु जी के भाई, एतदर्थमेव, अरे वही के लिए तो ये वर्णन है। तो तद रस प्रवेश निरोध सिद्ध, और वह रस प्रवेश के कारण निरोध सिद्ध भयो। वो देखो मैंने चार्ट में आज लिखी है ये बात, आज के चार्ट में आप लोगों को जो भेजो ना मैंने, वहां में ये बात लिखी है। अब आपको वो पंक्ति बराबर समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आती क्या लिखती हो मैंने। अब मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ कि विषय इतना क्लिष्ट है, आपको जितना सरल बनाना चाह रहा हूँ मैं, उतना सरल करके आप लोगों को परोस रहा हूँ। क्या क्या कि मेरी सामर्थ्य नहीं है सरल बनाने की। अब तो समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो थे जानो थारो राम जान। तो अतः महाप्रभु जी कह रहे हैं, स्वल्पतरो गोपेशु भोग्य गोपी व्यतिरिक्ताशु सर्वेषु सर्वेषु च, मैंने या तेरसु जो है वो जो अधर रस जो हतो, वो निरोध जो रस उनको प्राप्त भयो गोपी जनन को, वो वासु थोड़ो कम गोपन में हतो, और भोग्य गोपी व्यतिरिक्त आसु, जो भोग्य गोपी हती उनमें थोड़ो बहुत हतो। बाकी मुख्य रस तो कौन को हतो, व्रजस्थन को, जो ये वर्णन कर पा रही है उनको, है। या लिए कारण कि उनको निरोध सिद्ध भयो है। उनको जब निरोध सिद्ध भयो है, तो यानी महाप्रभु जी, अब वो अपन वो पंक्ति छोड़ दें, अब नीचे गुसाई जी अपन ले लें। स दीदी यहाँ, सर्वासाम, यहाँ भोग्य भोगी गोपी इज इक्वल टू वृंदावन वाली, राइट? ब्रजस्थ वाली, नहीं, वृंदावन वाली नहीं। स्वल्पतरु गोपेशु भोग्य गोपी अतिरिक्त, वो दिया है ना। भोग्य गोपी व्यतिरिक्ता से, जो भोग्य गोपी हैं उनसे अलग। हाँ अच्छा, सर्वेशु, ओके ओके ओके। सॉरी सॉरी भोग्य सॉरी गोपी व्यतिरिक्त, सॉरी। व्यतिरिक्ता। हाँ, तो अब देखो नीचे अपन टिप्पणी में चौथी पंक्ति, स सर्वासाम हृदय स्थित पर्यायेण सर्वासाम हृदय प्रविष्ट, वो सर्वे सर्व गोपियन के हृदय में स्थित हतो, और पर्याय सु सबके हृदय में प्रविष्ट हतो। वो रस जो हतो, तद अनिर्वचनीय उत्कट भावोदयेन साक्षात तद अनुभव योग्यता भवति। उत्कट मतलब एकदम संपूर्ण सर्वोच्च, वो अनिर्वचनीय, वको निर्वचन नहीं हो सके। कोई पूछे कि वो रस कैसा हो, तो जैसे एक बात समझो, अपन को कोई पूछे रसगुल्ला कैसो मीठो है, अपन वहाँ को वर्णन कर पाएंगे? शब्द कमजोर पड़ जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे वहाँ को वर्णन करने की, क्योंकि वहाँ के लिए वर्णन क्या करोगे, मीठो है बस इतना ही बोल सकोगे। जहाँ शब्द कमजोर पड़ रहा है, जैसे एक बात समझो, शक्कर की जो मिठास है,
और गुड़ की जो मिठास है, में अंतर है कि नहीं? जो शक्कर की मिठास है वो गुड़ की मिठास है का? तो गुड़ की मिठास नहीं है। लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट, आपको शब्द में अपन नहीं बोल पाएंगे। मीठो है, दोनों के लिए मीठो शब्द वापरना पड़ेगा कि मीठो है, मीठो है। कोई बहुत ही अपने को लोई पी जाए अपने पूछने के लिए, नहीं आपको डिफ्रेंशिएट करो, तो अपन को एक शब्द करना पड़ेगा गुड़ास करके। वो मिठास है, ये गुड़ास। आपको गुड़ास कह दो और क्या कहोगे, तो वास्तु जैसा तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। तो आपको अनुभव के आधार पर ही समझना पड़ेगा। तो वो सदा अनिर्वचनीय उत्कट भावोदय ना, वो अनिर्वचनीय है। और उत्कट भाव के उदय के कारण साक्षात तद अनुभव योग्यता, साक्षात वाक्य अनुभव की योग्यता हुए है, ये अर्थ है गोसाई जी आचार्य का। एवं सती, ऐसा होने पे, यावद उक्त रीत्या, जब तक ऊपर कही गई रीत के अनुसार, सो अंशो, वो अंश, नान्त प्रविशति, अंत में प्रविष्ट नहीं हो गए है, तावदपि, तब तक भी, साक्षात तदभोग योग्यता न भवति इति शेष ग्रंथो ज्ञेय। ये सारा शेष ग्रंथ जो है या तरह से समझ में थे। यह तो, अब आगे गुसाई जी क्या समझा रहे हैं? अतएव, अतएव मतलब, अब देखो ये अतएव है ना, वो ऊपर वालों सुबोधनी जी को है। अतएव निरोधो भक्ति अनंतरम निरूपितम। यानी ये महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि भक्ति के बाद निरोध को निरूपण आयो है। कारण कि सृष्टि में जो उत्पन्न हुए हैं उनको भोग एतत् पर्यवसायी है, और वाके बाद विमोचन है, माने मुक्ति है। और मुक्ति के बाद स्वाश्रय प्रापणम है, और प्रत्यापत्ति है। तो महाप्रभु जी एक लाइन में बोल गए, क्या महाराज क्या बोल गए, कुछ पता नहीं। अब देखो सारो अर्थ को विश्लेषण यहाँ महाप्रभु गोसाई जी ऐसा करना चाह रहे हैं कि यतो अतएव सु नीचे पंक्ति मिली आपको गोसाई जी की टिप्पणी में, अतएव वाली। अब कह रहे यतो, कारण के, विहित भक्ति नाम अपि अयम रसः फलत्वेन प्रार्थनीय एव तिष्ठति। जो विहित भक्ति रस है, विहित भक्ति रस मतलब पुष्टि और कृपा सु नहीं, साधन सु प्राप्त हो तो भयो भक्ति रस। हाँ, साधन सु प्राप्त हो तो भयो भक्ति रस की बात चल रही है। वाको अपन विहित भक्ति मताम अपनी, जो विविध भक्ति वाले, मर्यादा भक्ति वाले हैं, उनको भी ये रस प्रार्थनीय है। उनको भी ये रस अपनी इच्छा से नहीं मिले है, वो यार रस की प्रार्थना करते रहे कि हमको ये रस मिले। न तो तत्प्राप्त्यैव, प्राप्तैव व अयम प्राप्तो भवति। अतो वंशद्वय संबंधी भक्ति निरूपणम, निरूपणांतरम निरोधो निरूपित। इसलिए चंद्रवंश और सूर्यवंश के निरूपण के बाद ये जो भक्ति है ना, देखो नवम स्कंद में भक्ति आई है। नवम स्कंद जो है भक्ति को स्कंद है। और नवम स्कंद यदि भक्तन को स्कंद है, और उनने भक्ति यदि करी है और उनके बाद भक्ति आई है, या सु पता चले कि भक्ति सु आगे भी कक्षा है अभी। भक्ति सु आगे अभी निरोध की बात आ रही है, और ये निरोध महाफल है। निरोध के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहे हो। निरोध के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहे हो, भले मुक्ति हो क्या आश्रय हो, वो तो सिर्फ प्रत्यापत्ति है। मुख्य फल तो निरोध है। तो व्यासु क्या समझे? तो वंशद्वय संबंधित भक्त निरूपण अनंतरम निरोधो निरूपित। ये देखो ऊपर वाली पंक्ति को मैंने खुलासा किया। एतस्यैव तात्पर्यांतरम आदि, या ही बात को एक अलग तात्पर्य महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं कि सृष्टि उत्पन्ना नाम, सृष्टि में जो उत्पन्न भय हैं उनकी बात करूं मैं।
ये कौन सी सृष्टि की बात कर रहे हो आप? ये जो दृश्यमान सृष्टि है बाकी बात कर रहे हो? तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, भक्त नाम इति शेष, भक्त सृष्टि की बात कर रहे हैं हम, कि जो भक्त सृष्टि में उत्पन्न भय है ना, उनको तो या प्रकार को भोग, उनको जो सह अर्ह है, उनको होना ही चाहिए प्राप्त, अर्हणीय है, ऐसा भोग उनको मिलना ही चाहिए। एतद भोग पर्यवसाय, भोग मतलब भक्ति रस को भोग हो, ये दूसरे कुछ भोग की बात नहीं चल रही है। भोग मतलब भक्ति रस को भोग। एतद पर्यवसायी मतलब एतद अप्राप्तौ तेषां सृष्टौ उत्पत्ति व्यर्था इत्यर्थ। एतद अप्राप्तौ माने यदि ये तुम भक्ति रस को भोग यदि इनको नहीं मिले, तो तेषाम अपि माने उन भक्तन की भी सृष्टि में उत्पत्ति जो है व्यर्थ है। जो भक्त सृष्टि में उत्पन्न भय हैं, उनको भक्ति को भोग मिलनो ही चाहिए, ये अर्थ है। एतेन अन्येषां कैमुतिक न्यायेन जन्म वैयर्थ ज्ञापितम भवति, उनकी जन्म की व्यर्थता हो है, ये बताइए। हुसैन जी से पूछो तुमने, हुसैन जी से कोई ने पूछो कि ये बात जो महाप्रभु जी ऊपर समझा रहे हैं कि सृष्टि उत्पन्ना नाम भोग एतत् पर्यवसायी, ये जो बात बात कह रहे हो, और बात को प्रमाण है महाराज आपके पास कि यूं ही कह रहे हो? तो हुसैन जी कह रहे हैं कि देखो, नैष्कर्म्यम अपनी अच्युत भाव, ये जो आप स्कंद है, ये जो वचन है भागवत को वचन, ये एक नहीं, दो बार आए हुए हैं भागवत में, पूरी भागवत में। एक तो प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय को 12 श्लोक, 1, 5, 12। दूसरी बार 12, 12, 52, द्वादश स्कंद के 12वें अध्याय को 52वां श्लोक, 12, 12, 52, ये दो बार आयो है। और वहां में देखो क्या कहो जा रहा है, प्रथम स्कंद के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के, अपन वो देख लें चलो, 12वें अध्याय को 12वां श्लोक देख लें। देखो वहां में क्या कहने जा रही है बात, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। अर्थात वो जो निर्मल ज्ञान है, जो मोक्ष की प्राप्ति को साक्षात साधन है, वो यदि भगवान की भक्ति सुरहित होए ना, तो बाकी उतनी शोभा नहीं होए, यूं कह रहे हैं। फिर और कर्म जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, वो चाहे कितना भी ऊंचो क्यों ना होए, सर्वदा अमंगल और दुख देने वालों है। तो ज्ञान को कोई कीमत नहीं है यदि भक्ति नहीं हो, तो कर्म की कोई कीमत नहीं है यदि अपन में भक्ति नहीं हो, तो ज्ञान और कर्म की व्यर्थता का प्रतिपादन बता रहे हैं भागवतकार, कि यदि भक्ति नहीं मिली तो कोरो ज्ञान और कोरो कर्म तुमको जो है निष्फल है, बाकी कोई कीमत ही नहीं। या लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सृष्टि उत्पन्ना नाम भोग एतत् पर्यवसायी, तो सृष्टि में उत्पन्न भय हैं, भक्त सृष्टि में, उनको भक्ति रस को भोग, उनको पर्यवसान वहां होना चाहिए। और ऐसा यदि होए तो तत्व विमोचनम, तो उनकी मुक्ति है। एतेन अन्येषाम अन्येषाम कैमुतिक न्याय नहीं वो जन्म वैयर्थम ज्ञापितम भवति, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव इत्यादि वाक्य, ये सब वाक्य से पता चले हैं। तो गोसाई जी पूछ रहे हैं कि तरही, तो फिर एवं फलस्य सिद्धत्वाद, यात्रा को फल सिद्ध हो जाने के कारण अग्रिम लीला द्वय, जो आगे की दो लीलाएं हैं, कौन सी लीलाएं हैं, मुक्ति और आश्रय, व्यर्थम, वो व्यर्थ है। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके तात्पर्य माहू, तात्पर्य कह रहे हैं
वो तात्पर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि ततो विमोचन। अब ये देखो महाप्रभु जी की पंक्ति से चल रहे हैं अपन, मुझको लग रहा है कि आप लोगों को ध्यान है। ये ततो विमोचनम जो है सुबोधनी जी की, सुबोधनी जी को शब्द है, ऊपर आपको मिल जाएगा ततो विमोचनम। अच्छा, अब जा अर्थ में अपन मुक्ति और आश्रय की बात समझ रहे हैं ना, जो भक्त सृष्टि है, भक्त सृष्टि में जा प्रकार को भोग अपन को अभिलषित है, ऐसे भोग, ऐसो भोग मर्यादा मार्ग में पॉसिबल ही नहीं है। अपने यहाँ मुक्ति और आश्रय की कैसी व्यवस्था है, ये अगर कोई पूछे तो गोसाई जी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपने यहाँ मुक्ति क्या है। तो कह रहे हैं कि ये मुक्ता स्वांत स्थिता एव जीवा। मुक्ता मतलब मुक्त हो गए, जीव कहाँ स्थित है? तो कहेंगे स्वांत स्थिता, ठाकुर जी के अंतर में स्थित है। स्वांत स्थिता एव जीवा लीलार्थम सृष्टा। लीला के लिए उनको, उनकी सृष्टि ठाकुर जी ने करी। तेषाम परम अनुग्रह, तो उनको परम अनुग्रह करते भय नित्य लीला मध्यपाती भक्त ही। जो नित्य लीला के जो भक्त हैं, उन भक्तन के साथ सह एतद रसानुभवम कारयित्वा, या तरह के रस को अनुभव करवा करके पुनः पूर्व भाव संपादयति, पुनः पूर्व भाव संपादित कर देनो इति स्कंध द्वयेन निरूप्यता। ये स्कंध द्वय को निरूपण है। अपने यहाँ या तरह के मुक्ति और आश्रय की व्यवस्था है। ये बात कौन के समझ में आई और कौन के नहीं? हाँ, आई ना? नहीं जैसे ये समझनो तो ये मैं पूछने वाला हूँ, तो आप मध्यपाती से वापस एक बार समझा पाएंगे? मध्यपाती भक्ते ही सहित ये वाले ये पाएंगे देखो फिर से देखो, रसानुभव कारयित्वा पुनः। देखो फिर से देखो, ये मुक्ता, अब निरोध हो गयो, मुक्ति की बात चल रही है। मुक्त हो गए मतलब कहाँ से मुक्त हो गए? संसार से मुक्त हो गए, निरुद्ध हो गए। कहाँ स्थित हो गए? ठाकुर जी के अंतःकरण में स्थित हो गए। भक्त सृष्टि की बात है, साधारण सृष्टि की बात नहीं चल रही है, ये बात ध्यान रखियो। तो स्वांत स्थिता एव जीवा, वो जो जीव हैं, लीला के लिए जो सृष्ट हैं, तेषाम परम परम अनुग्रह, तो उनको परम अनुग्रह करते हुए उनके ऊपर जो नित्य लीला, जो मध्यपाती भक्त हैं, जो जो नित्य हमेशा, जो शुद्ध पुष्टि भक्त हैं, वो तो हमेशा नित्य लीला वाले भक्त हैं, वो चार यूथ वाले, नित्य शुद्ध। अब ये जो भक्त सृष्टि में उत्पन्न भय हैं और उनको जो निरोध भय है और वो जो मुक्त भय हैं, उन भक्तन को नित्य लीला स्थित भक्तन के साथ ही उन नित्य लीला स्थित मध्यपाती भक्तन के साथ इन भक्तन को भी वह रस को अनुभव करवा के उनको पुनः पूर्व भाव मतलब पुनः अंतःकरण में ठाकुर जी स्थापित कर ले हैं। ये प्रत्यापत्ति है। आया समझ में कि अभी भी कुछ शंका? हाँ क्या ना? एक बस मध्यपाती समझ में चाहिए, पीला मध्यपाती क्यों करेगा? नित्य लीला के जो, नित्य लीला को आनंद भोगने वाले वो मध्यपाती है ना। नित्य लीला मध्यपाती मतलब नित्य लीला को हमेशा भोग करने वाले, ओ। वो उन भक्त नित्य लीला मध्यपाती भक्तन के साथ
उनको भी वह रस को अनुभव ठाकुर जी करवा दे। ऐसे हाँ दो बोलो मीना। ऐसे दो लास्ट स्कंद में मुक्ति और आश्रय की बात आ रही। मुक्ति और आश्रय अपनी यात्रा की व्यवस्था है। निरोध होने के बाद उनको ऐसा भाव मिले, लीला मध्यपाती भक्तन को, और वापस उनको पूर्व भाव, मतलब वापस नित्य लीला में स्थिति, नहीं, अंतःकरण में ठाकुर जी। राइट, अब बराबर समझिए। हाँ बोलो मीना भाई। सॉरी जैसे मैं एक और कंक्लूडिंग, मतलब ये हाँ। सेवा फल के अंतर्गत दोनों बात आ गई, राइट, तनुनवत्व और सायुज्य। हम्म, हाँ ओ, बराबर। जे जे दंडवत प्रणाम करूं, जे जे भामिनी बोलूं मैं। हाँ बोलो भावनी बहन बोलो। एक एक खाली उदाहरण ऐसो आवे ना कि जैसे वो करोड़िया है ना, अपनी झाला करे और वाको फिर वहां में ही रमे, और वहां के बाद फिर वो अपने उसमें ले ले। ऐसे ही ये श्री ठाकुर जी मध्यपाती जीव को प्रकट करे और वास के साथ लीला करके फिर वो वहां में वापस ले ले। ऐसो आवे वाको रस को दान करके। भावनी बहन, उदाहरण तो आप बहुत करेक्ट दे रहे हो, लेकिन वो जो एग्जाम्पल है ना बहुत क्रूर है। वो करोड़िया ना खा जाए, वाढन को नहीं खावे प्रभु, वाको अपने में समाविष्ट करे हैं। और समय पड़ने पर वाको वापस भोग करनो हो वाको, तो नीति लीला मध्यपाती भक्तन के साथ वाको फिर से सृष्टि अंतर में से प्रकट करके उनके साथ रमण करें। वो मकड़ वाले उदाहरण में तो वो मकड़ भक्ति है। वो तो कब ये हाथ में आवे और वाकू में निगल जाओ, वो थोड़ा क्रूर है एग्जाम्पल। वाके साथ अपन सरखामणी नहीं कर सकते, है ना दादा। माफ करते जे जे, सॉरी। नहीं दंडवत नहीं करूं जे कोई बात जे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ खाली। हाँ बोल दीजिए। धन्य प्रणाम जेजे। यहाँ में मुक्ति और आश्रय दोनों दोनों आ गए ना जेजे? हाँ हाँ ओके जेजे। ठीक। तो જે જે हाँ દંડવત પ્રણામ. हाँ આપ એવું સમજાવવા માંગો છો કે દાખલા તરીકે શ્રુતિ રૂપા અને નિત્ય સિદ્ધાર્થ સ્વામિનીજી, એટલે નિત્ય સિદ્ધાર્થ સ્વામિનીજીના સહિત જેમ શ્રુતિ રૂપા ગોપીજનોને એ રસનું દાન કરી, જે આપે કહ્યું ને કે નિત્ય લીલાસ્થ અને મધ્યપાતી, અને એ રીતે એ લોકોને રસદાન કરી ફરી પાછા પોતામાં સાયુજ્ય કહો કે મુક્તિ કહો, આશ્રય કહો, અને ફરી જ્યારે પાછું દાખલા તરીકે અત્યારે એમને ભગવદીયપણું સાથે સાથે ભગવત સુધા રસના પાન કરવા યુક્ત બનાવ્યા, જેથી મહારાજ વખતે પ્રભુની સાક્ષાત સુધા રસનું પાન કરી શકે. એ પ્રકારથી આપે આ રજભક્તોને સિદ્ધ કર્યા, એવો આપણો કહેવાનો આશય છે. हाँ એવો કહેવાનો આવશે। બરાબર. ધન્યવાદ મીના। जे जे અને બીજું એક હતું કે આપે જે બાહ્ય અને જે પ્રભુએ અધર સુધારસનું, એટલે હું ક્લેરિફિકેશન કરું છું જે સમજી તે, પ્રભુએ જે અધર સુધા ગોપીજનોના કર્ણ દ્વારા એમના હૃદયમાં સ્થિત કરાવી, અને એ હૃદય સ્થિત લીલા એમના અતિશય આનંદનો જે પ્રવાહ આવ્યો, એના કારણે એ મુખારવિંદમાંથી ભગવત વર્ણન કરતી બહાર પ્રગટ થઈ ગઈ. કારણ કે એમને રોકાવા માટેનું જે સ્થાન કહીએ એ એટલું સતત આવતો હતો, જેથી કરીને એ મુખ રૂપે એ અધર સુધા મુખારવિંદ રૂપે એટલે કે ગુણગાન રૂપથી પ્રગટ થઈ ગઈ. એવો જ આપણો કહેવાનો આશય છે ને? हाँ बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। ओके। जे जे हाँ बोल तो बोल। हाँ, ये प्रत्यापत्ति को एक सिंपल अर्थ क्या होगा जे जे?
प्रत्यापत्ति को अर्थ है पूर्व भाव प्राप्त हो जाना। प्रत्यापत्ति अपन जो हते पहले वैसे हो जाना। जी जी। समझ में आया ना? हाँ जी जी, दंडवत। जैसे एक बात समझो, जीव हते, जीव सु देह की प्राप्ति भई, देह की प्राप्ति के बाद अपन को मृत्यु भई, मृत्यु के बाद पुनः जीव भाव की प्राप्ति भई, वो प्रत्यापत्ति है। तो पहले जैसे थे वैसे ही हो गए ना, हाँ जी। यूं। हाँ। अपने अवातरी की प्रत्यापत्ति अपन नहीं ले रहे हैं, अपन भक्ति की स्थिति को प्रभु के अंतःकरण में वासित मान रहे हैं, और प्रभु के अंतःकरण में वासित मान रहे हैं, वाको अपन मुक्ति कह रहे हैं। और यदि ठाकुर जी को रमण की इच्छा हो भी रही है तो हृदय में से उनको बाहर प्रकट करके उनके साथ रमण करके वापस पुनः हृदय में उनको पधरा ले लो, वाको अपन प्रत्यापत्ति कह रहे हैं। यासु ये सिद्ध हो जाए है कि वो तो प्रत्यापत्ति हो ही गई, तो मतलब निरोध महाफल सिद्ध भयो, मुक्ति और आश्रय महाफल नहीं है, ये महाप्रभु जी को कहना है। जय जी, सायुज्य भी यही को समझना चाहिए, सायुज्य जो आप। यही है ना, सायुज्य सहयुनक्ति, वो युज जुड़ जानो, युनक्ति सु युज्य बनो है, सायुज्य जुड़, साथ में जुड़नो सायुज्य, जुड़ जानो, एकाकार हो जानो, वो सायुज्य। सुंदर जी। तो, लोक एतद् रस प्रकटनस्य तात्पर्य वदन्तः आवश्यकतां च आहु, अन्यथा सृष्टि व्यर्था स्यात्। मैंने आए एक मिनट, मैंने लीला को तात्पर्य मैंने पहलो भाव अपने को संपादन कर दे हैं, तो मैंने ये तो अपन ने देखो कि वो जो नित्य लीला मध्यपाती भक्तन के साथ या रस को अनुभव उनको करा के मैंने ये सब बात हो रही है, तो मैंने वाक्य बाद यूं कह रहे हैं कि लोके एतद रस प्रकटन से तात्पर्य वदन, लोक में या रस के प्रकटन को तात्पर्य कहते भय वाक्य आवश्यकता बता रहे हैं, अन्यथा च इति। अन्यथा यदि ऐसा प्रकार नहीं बताएंगे, कैसो, वो प्रत्यापत्ति वाला जो भक्त की, तो सृष्टि व्यर्थ है। कौन सी सृष्टि व्यर्थ? भक्त सृष्टि व्यर्थ हो जाती। तस्यैव परम पुरुषार्थत्वेन सृष्टि मध्ये यत्र कुत्रापि प्रकटने अनेनैव सृष्टेः सार्थकत्वम्। भाई ये अस्यैव परम पुरुषार्थत्वेन, यही परम पुरुषार्थ है, यानी सृष्टि मध्य यत्र कुत्रापि प्रकटने, सृष्टि में आपको प्रकट करके दिखाना तो पड़ेगा, तो वो सृष्टि की सार्थकता समझ में आएगी कि भाई यात्रा की व्यवस्था भक्ति सृष्टि की हो गए है, कि ठाकुर जी मुक्त, ठाकुर जी के अंतःकरण में मुक्ति हो गए है, और वह तरह से ठाकुर जी प्रत्यापत्ति करे हैं। ये सब प्रकार अगर प्रकट करके कहीं भी प्रकट करके नहीं बतलाएंगे तो वो सृष्टि को वैशिष्ट कैसे समझ में आएगा, करके गोसाई जी कह रहे हैं कि अन्यथा प्राण संबंध रहित देह सृष्टिवत सा व्यर्था स्यात्। भाई खाली देह होए और प्राण नहीं होए तो वो कैसी सृष्टि होगी? वो यानी प्रकट करके भी बताना पड़े, वो ऐसी कोई जीवंत सृष्टि है, पर वो मृत सृष्टि मत समझ लीजिए, देह संबंध बिना वाली। यूं तदंशानाम इति महिष्यादीनाम इत्यर्थः, मुख्य प्रापणार्थम वा इति मुख्य पुरुषोत्तमः एतासां च स एव अपेक्षित इति तस्यात्मत्वेन कथने स एव प्रापितो भवति इति तथा। मुख्य प्रापणानाम मतलब
मुख्य प्रापणानाम, अब वो आगे आएगा, वो अपन ने देखियो नहीं है, वो अपन ने अंश देखियो नहीं है सुबोध नीति को। अपन ने स्वोपभोग्यो वा यहाँ तक ही देखो, तो लास्ट लास्ट टाइम सुबोध नीति में। तो मुझको लगे कि अपन ने इतने अंश में आज तक अपन ने जितना देखियो है वो वेणुगीत को टिप्पणी वालों अंश पूरो कर लियो अपन ने, या के आगे टिप्पणी है ही नहीं। देखो 5 पूरे हो गए, पहले एक पंक्ति हुसैन जी के बाकी है, वो मुख्य प्रापणार्थ वाली। जब वो अपन वो सुबोध जी पढ़ेंगे तब यह पंक्ति को भी साथ में समझ लेंगे। ओके, तो अपन ने अपनो जो क्रम है कि सुबोधनी जी और टिप्पणी जी मैंने जो आपको प्रॉमिस करी थी कि बताऊंगा, तो वो मैं बता दूंगा अगली बार। अब जहां तक लेख प्रकाश और योजना की बात है तो वो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि विषय बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन उन सबको सार जो है वो अवश्य मैं आपको अगली क्लास में क्या है चार्ट, क्या व्यवस्था आती, पूरा मैं लिखा दूंगा। मेरे हिसाब से मेरे जो मैं समझे हूँ आपको जरूर लिखा दूंगा। अगली बार जो है, नहीं पुरुषो अन्योपभोग्यो भवति स्वोपभोग्यो वा परम ज्ञात्वा पाने महान रसः, या पंक्ति से अपन नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तो अब तक के क्लास में मैंने आपको सारी बात बता दी, और आगे क्या विषय चलने वाला है वो भी मैंने आपको भेजा है। और मेरे आपसे ये नम्र विनंती रहे कि एक बार यह विषय को गो थ्रू करो, पूरे विषय में चल क्या रहे हो, एक के बाद एक विषय में क्यों आ रहे हो है, ऐसी यदि आपके मन में जिज्ञासा उठ रही है तो वो चार्ट आपको अवश्य मदद करेगा जो आज मैंने भेजो है। ये पूरे श्लोक में क्या विषय चलने वाला हो, क्यों ऐसा ठाकुर जी कर रहे हैं, तो आज को यहाँ रखें। अब कोई अस्पष्टता रह गए हो तो पूछ लो मेरे। मुझे लगा इतना हेवी बहुत है आज आज के लिए। बोलो काशी जी। जैसे ये जो आपने पहले कही कि निरोध ठाकुर जी ने अपने अंदर लेके मुक्ति दी और फिर आश्रय दिया, तो जैसे पहले जो भागवत पुराण के बारे में सब कहते थे कि ईशानु कथा के बाद मुक्ति आनी चाहिए, फिर आश्रय आनी चाहिए, फिर निरोध आनी चाहिए, तो अपने अपने पुष्टि के हिसाब से तो वही ठाकुर जी ने पहले निरोध की, फिर अपने अंदर लेके मुक्ति करके आश्रय दी। अपने अपने प्रसंग के हिसाब से ये बरोबर आ रहे हैं ना जय? और वो तो दूसरा डिमांड करते थे। बराबर। बराबर है ना जय? हाँ हाँ बराबर। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। अच्छा, अरे यही स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण। ठीक है, प्रश्न है तो कोई ठीक बात, प्रश्न हो तो करूँ। भले, तो यहाँ रखें अपन। हाँ, तो सबको ठकुरानी तीज की बहुत बहुत बधाई, और कल नाग पंचमी के उत्सव की भी सबको बहुत बहुत बधाई। और आवती क्लास, अपनी आवती क्लास में क्या गुरुवार को क्या कोई उत्सव है अगले गुरुवार को? क्या है अगले गुरुवार को? शुक्रवार को एकादशी। है? शुक्रवार को एकादशी। शुक्रवार को एकादशी है। गुरुवार को 15 अगस्त है। गुरुवार 15 है, तो फिर अपन जल्दी ले सके क्लास ना। जी 9 सवा आपकी 9 आज्ञा तक। हो तो। बाकी हाँ सब 9 सवा। मैं तो रेडी हूँ, बाकी सब अपने अपने अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी, वो तो गुरुवार को एकादशी तो, और वो भी उत्थापन में पवित्र धराने है। हाँ हाँ, जैसे सुबह में भी नहीं, शुक्रवार को उत्थापन में। एकादशी। तो गुरुवार को तो क्लास आप ले सको ना जे दंडवत प्रणाम जे। आराम से ले सकूँ मैं पूरा। उत्थापन में नहीं है, श्रृंगार में ही है पवित्रा। कौन ने कही आपको उत्थापन में पवित्र है? राखी शाम को है। हाँ जी ओके, हाँ जी। राखी पर शाम की है, हाँ, पवित्र सुबह ही है। मैत्री राजा बोल रहे थे ना, इसलिए बोल रहे थे जी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ
यहाँ में तो श्रृंगार में प्रभु को पवित्र धराने लिख रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन जो है रक्षा जो है वो भद्रा होने से जो है वो 1:30 बजे तक भद्रा है, या के लिए वो उत्थापन में धरनी चाहिए। मेरा ऐसा मत है। मैं तो ठाकुर जी को सुबह धराऊंगा पवित्रा, मेरी तरफ से फिक्स बात। जैसे आप आज्ञा करो तो जैसे हमको तो शिरोमान्य है ना, हम तो सुबह में धराए, फिर आखो दी उपवास કરીને शाम को धरा नहीं आसो तो सुबह धरा लेवे ने। अच्छा है, फिर पेट पूजा कर लो गए हो। ठीक है, भले। तो यहाँ रखें अपन, आश्रय को पथ करें। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु हो निबेरो, दूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन के।